हेलो गाइस। तो आप लोग टॉपिक क्या देख रहे होंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं, तब हम टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब क्या, कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो किस रेट से अपना कंडक्शन शो करेगा। ठीक है, इस चीज की बात होगी इस चैप्टर में। क्लियर? तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आपका हैंड रिटन नोट्स जो है क्लास 12 के लिए इस चैप्टर से उस पे काम काफी चल रहा है। ठीक है, जैसे ये अभी जो टॉपिक बता रहे थे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यहाँ से ये शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें काफी कुछ काम हुआ है। क्लियर है? और भी अभी बहुत चलना है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बहुत बड़े मतलब फेमस बुक्स से डाला है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, मेरा क्वेश्चन बैंक भी आ रहा है। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, उन सब के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम एक सेट में ला रहे हैं। उसका भी आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मेडिकल लेवल के लिए अलग है, बोर्ड लेवल के लिए अलग है, और आईआईटी लेवल के लिए अलग क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये सब चीज आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं, है ना, बहुत इजीली हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा फॉर टाइम बीइंग, आगे टाइम के हिसाब से। ओके, तो अभी क्या है, बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या फिर कंडक्टेंस क्या है? तो एनसीईआरटी ने इसको कैपिटल जी से दिखाया है, एनसीईआरटी। और भी कुछ प्राइवेट बुक वगैरह ने इसको सी से भी दिखाया है ना, लेकिन एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में क्या है, कंडक्टेंस को जी से दिखाएंगे। क्लियर? अब ये कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस होता क्या है जिसको जी बोल रहे हैं? तो कंडक्टेंस कहते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू देमसेल्फ। मतलब अपने आप में जो मूवमेंट है ना आयंस का, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसको कहा जाएगा कंडक्टेंस। क्लियर? अब ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब कहते क्या है कि ये जो कंडक्टेंस G है वो इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। क्लियर? अब याद होगा जब फिजिक्स पढ़ते हैं वहां भी रेसिस्टेंस आता है ना, तो वो एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। मतलब जब फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां क्या है, कंडक्टर के बारे में बोला गया है, मेटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन होता है। बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या है, यहां भी कंडक्टेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, बट इट इज व्हाट, इट इज आयोनिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट किया जाएगा? थ्रू आयंस। क्लियर? आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। मीन्स अब जो भी टर्म पढ़ा जा रहा है ना, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, ये सब किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं हम लोग आयंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर? कि आयन का क्या रेसिस्टेंस होगा, आयन का क्या कंडक्शन होगा। क्लियर है? तो रेसिस्टेंस। अब यूनिट क्या होगा जी का? तो यूनिट ऑफ जी। रेसिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम। तो इसको हम बोल सकते हैं पर ओम, है ना, मींस OHM इनवर्स। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, और इस स्पेलिंग को उल्टा कर देते हैं, महो। और एक ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस का, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, साइमन, SIEMEN। इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करना है। मतलब हम ज्यादातर इस यूनिट का अभी इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो कंडक्टेंस क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देमसेल्फ। अपने आप में जो फैसिलिटेट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। एंड कंडक्टेंस या कंडक्शन इज व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का उल्टा होगा। क्लियर है? दूसरी बात, अब थोड़ा सा रेसिस्टेंस को देखा जाए। क्लियर? तब हम कुछ और भी टर्म्स यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे? तो बात करते हैं, एक टर्म आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर और कंडक्टिविटी। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कपा से, के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ इस तरह का के लिखना है। और ये क्या बताएगा? अब ये जो के है ये बताएगा कपा। इट इज नोन एज KAPPA, kappa. Okay, and kappa means what? Specific conductance या फिर conductivity. Clear? अब एक पॉइंट और आगे चलते हैं इसमें। यहां पर क्या है हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये तो समझ गए। अब इस फॉर्मूले का यूज आगे होगा। क्लियर? इसको नोट करते जाना है। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा आगे चल के, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम क्या लिखे हैं? कंडक्टिविटी। इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा, मतलब वो किन किन फॉर्मूले का यूज करना होगा। ओके, तो देखते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्लियर, डिवाइडेड बाय और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स। दो प्लेट जो हम लगाते हैं, अब ध्यान से इसको देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल जो है ना इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? कोई भी NaCl, जो वट एवर इट मे बी, यहां पर मान लेते हैं NaCl। ठीक है, हम लिक्विड में ले रहे हैं। इसमें क्या किया गया, दो इलेक्ट्रोड प्लेट डाल रहे हैं। इट इज प्लेट, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। ओके, ये दो प्लेट्स आ गए, एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा। क्लियर? अब इस रेसिस्टेंस को देखते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से अप्लाई होगा। क्लियर? तो देखना यहाँ ये है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ का मतलब ये इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, कितना दूरी है। यही चीज कंडक्टर होता ना कोई मेटल, तो मेटल के लिए क्या कहते, कितना लंबा तार है। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, ये दोनों प्लेट के बीच की कितनी दूरी है, ये रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, इनवर्सली क्या कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, जैसे वायर है, मान लेते इतना मोटा वायर है ना, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तब तो क्लास 12 में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है ना। तो अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह क्या है, इस प्लेट का एरिया है। जितना ज्यादा ये प्लेट का एरिया होगा, है ना, ये जो प्लेट लगाया गया है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, वो उतना ज्यादा क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, दैट इज R is equals to rho. It is called resistivity. जैसे ये कंडक्टिविटी था कपा, है ना, कंडक्टिविटी था, वैसे ये क्या है, अब रेसिस्टिविटी है। क्लियर? L/A, ये रहा हमारा एक फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। क्लियर? अगर हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिए तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, तो रेसिस्टिविटी अगर बोला जाए मतलब ये जो लिखा गया, इट इज व्हाट, इट इज रेसिस्टिविटी। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। हम इस तरह से रो लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ये रो, ये रेसिस्टिविटी को और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला गया, इसको स्पेसिफिक
रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म क्या, अगर बोला जाए रो इज इक्वल टू क्या होगा वो बताइए। तो इन सबको उठा के सीधे इधर ले जाना है। हम ये सब उठाकर इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, इट इज R इंटू ए बाई एल। ये फॉर्मूला आएगा फॉर रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं तो हम ये लगाएंगे। क्लियर? अब क्लास 12th में न्यूमेरिकल्स जो है ना वो इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, इस फॉर्म केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ भी क्या है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो सकता है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमको यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में रेसिस्टेंस का क्या काम, वो तो फिजिक्स का टॉपिक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास टर्म, जैसे ही हम रेसिस्टिविटी लिख दिए, अब कंडक्टिविटी जो कपा है इज इनवर्स ऑफ दिस रेसिस्टिविटी। मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कपा इज इक्वल टू, सीधे लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 1 बाय रो। रेसिस्टिविटी घटाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। तब अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस पूरे को 1 से डिवाइड कर दें, मतलब दिस इक्वेशन विल बिकम्स k इज इक्वल्स टू 1 बाय, नीचे आ जाएगा r a l, तो a को नीचे रखते हैं और l ऊपर आ गया। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। क्या डिराइव हो रहा है, हम इसी जगह 1 बाय जो किए थे, इस 1 को थोड़ा इधर ले आते हैं, मतलब इस 1 को यहाँ ले आते हैं, इसके बीच एक गैप कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर चीज है। तो 1 बाय आर इंटू एल बाई ए। अब 1 बाय आर क्या पढ़ा गया था, अभी इधर ही लिखे थे कंडक्टेंस वाले टर्म में, G इज इक्वल टू 1 बाय आर, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, इट इज इक्वल टू कपा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। अब ये जो L बाई ए लिखा जाता है इसको बोलते हैं, ठीक है, L बाई ए जो लिखा गया है इसको बोलते हैं, इट इज सेल कांस्टेंट। इट इज व्हाट, इट इज सेल कांस्टेंट। तो हम कप्पा का फॉर्मूला ले आए। अब एग्जाम में किसी भी फॉर्मूले से, जितना फॉर्मूला रखा गया है ना डब्बे में, इन सब में से किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर एक फॉर्मूला ध्यान में रखकर काम करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजीली डिराइव भी हो गया है ना, डिराइव करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहां से शुरू किए थे, रेसिस्टेंस से उठाए थे, यहां से रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सब समझा दिए। अब जब ये चीज समझ गए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ऐसे ऐसे चलते पहुंच, मतलब हम कपा तक आ चुके हैं, मतलब कंडक्टिविटी तक आ चुके हैं। शुरुआत कहां से किया गया था, रेसिस्टेंस से। क्लियर है? अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कपा। ओके, तो जैसे ही बोलेंगे यूनिट मींस यूनिट ऑफ कपा, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला G L बाई ए। क्लियर? तो G का यूनिट हम लोग अभी लिख कर आए थे, साइमन। क्लियर? L लेंथ है, लेंथ को सेंटीमीटर में, या फिर एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर में रख सकते हैं। तो ये रहा मीटर लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस, और नीचे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स। ये क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम में। क्लियर? एसआई यूनिट है। वही बात अगर जनरल यूनिट की, मतलब सीजीएस यूनिट की बात करें तो लिख सकते हैं साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर और ओम इनवर्स बाय सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सब यूनिट भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर यूनिट ये वाला यूज होगा इस चैप्टर में, क्योंकि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या मीटर में तो नहीं ना रखेंगे, सेंटीमीटर में ही होगा, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा होगा। तो ये इस तरह का लगाना है। अब उधर जो फॉर्मूला लिखा गया है ना, कपा के इज इक्वल्स टू जी एल बाई ए, ये एल बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इट इज सेल कांस्टेंट।
अगर सीधा सीधा सेल कांस्टेंट गिवन है और कंडक्टेंस गिवन है तो कुछ नहीं, इनटू करेंगे, कंडक्टिविटी आ जाएगा उस सॉल्यूशन का। क्लियर? तो कंडक्टिविटी हम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? एक चीज और यहां क्या देखना है, अब आप वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां एक टर्म और क्या यूज करते हैं हम लोग, उसको देखने की जरूरत है। देखते हैं, ये सेल कांस्टेंट, अब एग्जाम में अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ है और सेल कांस्टेंट दिया है तब क्या करेंगे, तो 1/r लगाना है, जो हम फॉर्मूला बता चुके हैं। मींस कपा K इज इक्वल टू G। L/A को क्या लिख सकते हैं, इट इज सेल कांस्टेंट। ये क्या है, कंडक्टेंस है। इसकी जगह और क्या लगा सकते हैं, अगर G नहीं दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, तो 1/r लगा सकते हैं। तो ये भी क्या काम करेगा, कपा के लिए ही काम करेगा। ठीक है, ओके। अब किसी एक यूनिट पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। पर सेंटीमीटर, साइमन क्या था, कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में क्या कंडक्टेंस, इसको कैसे एक्चुअली देखा जाएगा उसकी बात करनी है। यहां ध्यान देना है, एक हम इस तरह से पहले तो कंटेनर बना लेते हैं। क्लियर? अब एक्चुअली में ये जो टर्म यूज किया है ना कपा, ये होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया गया, कोई भी प्लेट लगा देते हैं, है ना। ये 2 मेटेलिक प्लेट लगा दिया गया, और इस मेटेलिक प्लेट का जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? ये होगा 1 सेंटीमीटर का, ये होगा 1 सेंटीमीटर का। इधर वाला भी सेम डायमेंशन का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो L आ रहा था वो भी क्या, 1 सेंटीमीटर। तो इस बीच का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, V वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इस फॉर्मूले पे बिल्कुल ये सूट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एरिया आ जाएगा इसका, तो एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बीच ये इसका एरिया हो गया, शेड कर दिए हम, तो ये शेडेड रीजन क्या है, प्लेट है हमारा, इलेक्ट्रोड प्लेट, मेटल का, मेटेलिक प्लेट होगा। इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कंडक्टेंस कितने में, 1 ml के वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। क्या किया गया इसमें, ये प्लेट का एरिया ले लिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना ले लिया गया, L, तो 1 सेंटीमीटर ले लिया गया। तो ये क्या है, यहाँ पर सेल कांस्टेंट है, यही ना सेल कांस्टेंट आया, इनटू जो कंडक्टेंस दिया हुआ होगा, गिवन होगा G का वैल्यू, इज इक्वल टू कपा। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस तरह से इस फॉर्मूले को समझने का कोशिश करना है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, वो कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि हम याद कर लेंगे, याद कुछ नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में, कोई भी चीज याद नहीं कर सकते हैं, जो भी है वो सब समझ लेना है। तो कंडक्टिविटी क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 ml या 1 यूनिट वॉल्यूम, है ना। 1 मीटर का लेते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या लेना होगा, 1 मीटर, एरिया कितना लेना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, 1 मीटर लेना होगा, तो SI में निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। तो ये है कंडक्टिविटी यूनिट, आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी। क्लियर? तो ये चीजें काफी इजी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आगे नोट्स
स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीजें जो है अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो थ्रू आउट, ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही जाना है। क्लियर? ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की।